हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज चांदनी प्रिया और माय चैनल नेम इज एजुकेशन फॉर इंग्लिश। एजुकेशन फॉर इंग्लिश में आपका स्वागत है और मैं आज आपको कराऊंगी एक धमाकेदार प्रैक्टिस। ओके, तो आप मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है? बिना बोले आपको इंग्लिश नहीं आएगी। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। जब कोई तैरने के लिए सोचते हैं कि हमें पानी में तैरना है और वह पानी में जब तक जाके तैरेंगे नहीं तो वो कभी सीख नहीं सकते। तो उसी तरह से ये लैंग्वेज है और आपको सीखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको बार बार बोलना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। ओके, जब हम बोलना होता है मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। मैं बोल रहा था, I was speaking. मैं देख रहा था, I was looking. मैं सोच रहा था, I was thinking. मैं समझ रहा था, I was understanding. मैं लिख रहा था, I was writing. मैं लिखूंगा, I will write. मैं बोलूंगा, I will speak. मैं जाऊंगा, I will go. मैं सोचूंगा, I will think. मैं खाना बनाऊंगा, I will make food. वह गया, he went. वह आया, he came. वह लिखा, he wrote. वह पढ़ाया, he taught. मैं पढ़ाती हूँ, I teach. तुम पढ़ाते हो, you teach. मैं खेलती हूँ, I play. मैं बोलती हूँ, I speak. सीता बोलती है, सीता speaks. सीता speaks. Yes. सीता speaks, क्योंकि ये गर्ल है तो उसमें S या ES लगेगा, ठीक है? सीता लिखती है, सीता राइट्स। सीता पढ़ती है, सीता रीड्स। सीता पढ़ाती है, सीता टीच। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, जब हमें इसी को निगेटिव हमें बोलते हैं तो नोट लगा देते हैं। आई के साथ डू का प्रयोग होता है, यानी कि इसमें जब हम निगेटिव बनाते हैं ताती वाला में तो हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, डज का, ठीक है? मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट स्टडी। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले। क्या मैं बोलता हूँ? डू आई स्पीक। मैं कैसे बोलता हूँ? हाउ डू आई स्पीक। मैं कैसे खेलता हूँ? हाउ डू आई प्ले। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट हो रही है, लेट मी गो बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। पढ़ते रहो, कीप रीडिंग। खेलते रहो, कीप प्लेइंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। सोचते रहो, कीप थिंकिंग। मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड हो जाएगा इसमें, नीड टू गो। मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो। मुझे पढ़ाने की जरूरत है, आई नीड टू टीच। मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे सोचना पड़ता है, आई हैव टू थिंक। आई हैव टू थिंक, देखिए
आई के बाद तुरंत हैव का प्रयोग होगा, हैव टू थिंक। मुझे सोचना पड़ता है, आई हैव टू थिंक। मुझे बनाना पड़ता है, आई हैव टू मेक। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। आप नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट स्पीक। क्या आप बोल सकते हो, बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक। क्या आप जा सकते हैं, कैन यू गो। आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आप बहुत सारे सेंटेंस आज रिवाइज किए। अब चलते हैं हम बनाते कुछ नया, कुछ सीखते हैं, ठीक है। जैसे दिस और दैट का प्रयोग। दिस यूज ऑफ this, that, this, that, these और those का प्रयोग। अब ये क्या है कि कोई सामान जब हम नजदीक में रहता है और हम उसे बोलते हैं छू के, कोई सामान, जैसे यह किताब है, यह किताब है, तो हम बोलते हैं दिस इज बुक। यह पेन है, दिस इज पेन। यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है दिस में, दिस और दैट में, ठीक है। दिस और दैट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक। इसमें भी इज का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी इज का, यानी कि, और उसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन यानी कि एक ही हो, एक से अधिक नहीं हो। सिंगुलर नाउन यानी कि मैं आपको बता रही हूं कि जो भी आप देख रहे हैं अगल बगल, जितने भी आपके चारों तरफ जितने भी सामान है, जितने चीजों का आप नाम दे सकते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। तो नाउन आप समझ गए, नाउन किसे कहते हैं। जब हम इसी को दोज, दीज किसे कहते हैं, दीज और दोज। चलिए हम पढ़ते हैं दीज और दोज। दोज, दीज और दोज क्या है, इसे आप देखिए, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन, इसमें आर और वर का यूज किया जाता है। था, थी में वर का यूज किया जाता है, और है के लिए आर का प्रयोग किया जाता है। सेम रूल इसमें भी यही है। वर के लिए, वर जो है एक से अधिक के लिए, और पास्ट में आप जानते हैं कि पास्ट में वर का यूज किया जाता है, और वाज, इसमें वाज का यूज किया जाता है, ठीक है। ये प्लूरल नाउन के साथ और ये सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन के साथ जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगता है, और इसमें प्लूरल नाउन के साथ यानी कि एक से अधिक, जैसे बुक और बुक्स, तो इसमें आर और
आर और वर का यूज किया जाता है। वाज यहाँ पे यूज किया जाता है, इन दोनों के साथ में वाज का यूज किया जाता है। जैसे कि एक पेन, वह एक पेन था, तो दिस वाज अ पेन, दिस वाज अ पेन, यह पेन है, दिस इज पेन। समझिए यहाँ पे आप ध्यान से, यह पेन है, यह पेन है, ठीक है, यह पेन है, तो हम बोलेंगे दिस इज पेन। जब यही कहीं दूर पे है और हमें इंगित करके बोलना पड़ता है और हम छू के नहीं बोलते हैं, इंगित करके बोलना पड़ता है, तो उसमें हम दैट का प्रयोग करते हैं। दैट इज पेन, दैट इज पेन, वह पेन है, दैट इज पेन, वह लड़का है, दैट इज बॉय, वह लड़की है, दैट इज गर्ल, वह कुर्सी है, दैट इज चेयर। जब हम इसी का प्लूरल बनाते हैं दिस का, दिस में जब हम एक के साथ, एक नाउन के साथ हम इज और सिंगुलर नाउन, और जब हम एक से अधिक, जैसे हम बोलते हैं ये सभी बुक हैं, ये सभी बुक हैं, और हम छू के भी बोल रहे हैं और एक से ज्यादा है, तो हम कैसे बोलते हैं? दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, ये सभी बुक हैं, दीज आर बुक्स, ये सभी पेने हैं, ये सभी पेने हैं, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, ये सभी चेयर है, अगर छू के बोल रहे हैं तो दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स, ये सभी लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। जब इसी को हम दोज में कैसे समझते हैं? दोज, दैट को दैट है दोज, ठीक है, इसी का प्लूरल, ये सिंगुलर था और ये प्लूरल है। तो वे सभी, जब हम दूर में रहता है और एक से ज्यादा रहता है और हम उसको छू के नहीं बोल पाते हैं, दूर में है, उंगली से इंगित करना पड़ता है, तो हम दोज का प्रयोग करते हैं। दोज आर पेन्स, वे सभी पेने हैं, दोज आर पेन्स, वे सभी लड़के हैं, दोज आर बॉयज, वे सभी लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। तो हम इस तरह से समझते हैं। जब हम इसी को पास्ट बोलते हैं, ये यहाँ पे आपको पास्ट का भी बताई हूँ वाज और वर, ठीक है। जब हम इसको बोलते हैं कि यह पेन था, यह पेन था, तो हम बोलते हैं दिस वाज पेन, दिस वाज पेन। जब हम यह बुक था, यह बुक था, दिस वाज बुक, वह लड़का था, दिस दैट बॉय, दैट वाज बॉय, वह लड़का था, तो हो जाएगा दैट वाज बॉय। यहाँ पे देखिए, वह लड़का था, दैट वाज बॉय, वह लड़की थी, दैट वाज गर्ल, वह सुंदर थी, दैट वाज ब्यूटीफुल, वह कलाकार थी, दैट वाज आर्टिस्ट। अब बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं इससे, बस आपको रूल समझ में आने चाहिए, ठीक है। जब हम इसी को बोलते हैं पास्ट में, यानी कि पास्ट में ये सभी पेने है, ये सभी पेने, ये सभी पेने था, ये सभी पेने था, तो हम बोलते हैं दीज आर, ये सभी पेने था, दीज वर पेन्स, दीज वर पेन्स, दीज वर पेन्स, वे सभी पेने था, तो दोज वर पेन्स, ये सभी
ये सभी किताबें थी। These were books. वे सभी किताबें था, तो those were books। आपको समझ में आया कि ये छोटी छोटी चीजें आप जब तक माइंड में नहीं रखेंगे तो जो है सेंटेंस जो है राइट नहीं बन सकती है। ठीक है, जब हम इसी को जो है निगेटिव बनाते हैं तो इसके तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग कर लीजिए। यह कार नहीं है, यह कार नहीं है, यह पेन नहीं है। दिस इज नॉट पेन, दिस इज, यहाँ पे आप नॉट लगा लीजिए, नॉट। दिस इज नॉट पेन, दिस इज नॉट पेन। उसके बाद नाउ यहाँ पे देखिए नॉट लगा लीजिए। यह पेन नहीं है, दिस इज नॉट पेन। वह पेन नहीं है, दैट इज नॉट पेन, दैट इज नॉट पेन। जब इसी को हम बोलते हैं कि ये सभी पेने नहीं है तो दीज आर नॉट पेन्स, दीज आर नॉट पेन्स। ये सभी पेने नहीं है तो दीज आर नॉट पेन्स। ये सभी बुक नहीं है, दीज आर नॉट बुक्स। जब हमें बोलना होता है दूर में कोई चीज है तो हम बोलते हैं तो दोज लगा के बोलते हैं। वे सभी बुक नहीं है तो दोज आर नॉट बुक्स, दोज आर नॉट बुक्स। वे सभी पेने नहीं है, दोज आर नॉट पेन्स। तो आप कितने सारे सेंटेंस आज आप बनाए। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।